हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है या फिर उनका मन करता है कि ऐसे स्टॉक्स कैसे पता लगेंगे जिसमें इनसाइडर अपना स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे वो एफआईआई हो, डीआईआई हो या फिर वो कंपनी के प्रमोटर या फाउंडर्स हो। दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, इनसाइडर कभी बताएगा नहीं कि मैं कौन सा स्टॉक परचेज करने वाला हूं, लेकिन कोई भी इनसाइडर अपनी ट्रेल छोड़े बिना जा भी नहीं सकता है। यू नो, आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ राइट सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। दोस्तों, आपके नोटिस करने से पहले स्मार्ट मनी किसी स्टॉक को परचेज भी करना शुरू कर चुकी होती है, लेकिन आपको मालूम है कुछ स्क्रीनिंग के पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ स्कैनर्स ऐसे हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन से स्टॉक में एफआईआई स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, कौन से में डिक्रीज कर रहे हैं, किस कंपनी का प्रमोटर अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें हम अपने एक ही स्कैनर से सीख सकते हैं। दोस्तों, आज आपकी रिक्वेस्ट पे मैं वो स्क्रीनर आपके साथ शेयर करने वाला हूं जहां पर आपको पता लगेगा कि इनसाइडर के फुटप्रिंट्स कैसे ढूंढे जाते हैं या स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स कैसे ढूंढे जाते हैं। दोस्तों, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट ढूंढना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि सेबी ने डेटा को इतना डेमोक्रेटिक बना रखा है कि कोई भी छोटा या बड़ा प्लेयर अपने शेयर को बाय करेगा, एक लिमिट के बियॉन्ड बाय करता है तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और अगर वो डिस्क्लोज करेगा तो यहां पर पब्लिक को पता लगेगा और हम उसी पब्लिक डेटा को यूज करके पता लगाएंगे कि कौन कौन सी कंपनीज में एफआईआई, डीआईआई या प्रमोटर अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी वो भी गलत हो सकते हैं, इसीलिए हम थोड़े से और स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे। हम उनसे ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं, नहीं बन सकते मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन हम अपने पैरामीटर पे जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज दिखेंगी हम सिर्फ उन्हीं में पैसा लगाएंगे। तो दोस्तों, कैसे आप फंडामेंटली साउंड कंपनीज जिसमें स्मार्ट मनी एंटर कर रही है ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, हम आज उसका स्क्रीनर बनाने वाले हैं। दोस्तों, स्मार्ट मनी ट्रैकर का ये स्क्रीनर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में स्मार्ट मनी ट्रैकर लिख दीजिएगा। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, डाउनलोड धन ऐप राइट अवे, क्योंकि फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो या ऑप्शंस का डेटा हो, ये सारी चीजें आपकी धन ऐप पे इमीडिएटली अवेलेबल है, जस्ट एट द क्लिक ऑफ योर फिंगर टिप्स। दोस्तों, आगे चलते हैं। स्मार्ट मनी ट्रैकर का स्क्रीनर बनाने के लिए हम चलते हैं धन के स्कैनएक्स टर्मिनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें रिसेंटली एफआईआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। कैसे ढूंढ सकते हैं? सिंपल सा एक पैरामीटर है जो धन के स्कैनएक्स पे अवेलेबल है, जो है एफआईआई होल्डिंग चेंज। अब यहां पर मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जिसमें रिसेंटली एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 0% से इंक्रीज किया है, मतलब 0% से ज्यादा किसी भी नंबर से इंक्रीज किया होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। दोस्तों, 2700 में से सिर्फ 800 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें एफआईआई ने रिसेंटली अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। सिर्फ एफआईआई ने किया है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर इन्हीं में से कुछ कंपनीज में अगर डीआईआई ने भी स्टेक इंक्रीज किया हो तो दोनों की नजर एक साथ किसी कंपनी में गई है तो चांसेस आर हाई कि इसके फंडामेंटल में कोई तो खास बात हो सकती है। तो इसीलिए यहां पर मैं एक पैरामीटर ऐड कर लेता हूं, डीआईआई चेंज, और यहां पर डीआईआई होल्डिंग चेंज भी पिछले क्वार्टर में जिसका 0% से ऊपर हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। ऐसी अप्रोक्सीमेटली 343 कंपनीज हैं। दोस्तों, इनमें से ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिसमें प्रमोटर अपने स्टेक को बेचने को रेडी नहीं हो रहा है, प्रमोटर अपने स्टेक को होल्ड करके बैठा हुआ है, और या फिर ये बोलें कि प्रमोटर का स्टेक भी सब्सटेंशियल है। दोस्तों, यहां पर हम ऐड फिल्टर्स पे चलते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पहले ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों, प्रमोटर के पास कंपनी की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। प्रमोटर कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट इनसाइडर ऑफ द कंपनी। अब यह भी हो सकता है कि प्रमोटर अपने शेयर्स एफआईआई और डीआईआई को बेच रहा हो, शायद वो कंपनी से एग्जिट लेना चाहता हो क्योंकि उसको कुछ ऐसा पता है जो बाकी सबको नहीं पता। लेकिन यहां पर प्रमोटर भी अपने स्टेक को नहीं बेच रहा या प्रमोटर भी बड़ा स्टेक लेकर बैठा हुआ है, ऐसी कंपनीज देख लेते हैं। तो यहां पर हम डाल देते हैं प्रमोटर होल्डिंग मुझे चाहिए कम से कम 40% से ऊपर। अब यहां पर हमने किया 40% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग वाली कितनी कंपनीज है? सिर्फ और सिर्फ 279 कंपनीज। दोस्तों, अब सिर्फ स्मार्ट मनी के भरोसे मैं शेयर्स को नहीं परचेज करूंगा, मैं अपने लेवल पर फंडामेंटल जरूर चेक करूंगा, और मेरे लिए पैरामीटर, कुछ पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या मेरी कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रही है? ये चेक करने के लिए मैं आरओई और आरओसीई चेक करूंगा। दोस्तों, ये दो पैरामीटर्स मेरे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने टाइप किया रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर मुझे चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15% से ऊपर, और इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम 20% से ऊपर। अब दोस्तों, ऐसा करने पर आप नोटिस करेंगे
280 में से सिर्फ और सिर्फ 70 कंपनीज बचती हैं। दोस्तों यहाँ पर पर्सनली मैं अपने नेचर को देखूं तो मैं बहुत ज्यादा उधार लेने पे बिलीव नहीं करता हूं, और यही मैं अपनी कंपनी से चाहता हूं कि वो भी कोई बहुत ज्यादा उधार ना ले। दोस्तों इसीलिए मैं सिर्फ ऐसी कंपनीज प्रेफर करता हूं जिनका डेट टू इक्विटी लो हो, क्योंकि एफआईआई का रिस्क एपेटाइट हाई हो सकता है, डीआईआई का भी हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं है। इसीलिए मुझे अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ ऐसी कंपनी चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी लो है। इसलिए दोस्तों मैं कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। अब यहां पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं या कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने बोला डेट टू इक्विटी रेशो 0 से 0.5 के बीच में होना चाहिए। अगर ये सारे पैरामीटर्स यहां पर मीट होते हैं तो मेरे सामने बचती हैं 51 कंपनीज। अगेन आई वुड से दोस्तों अपने पैरामीटर्स पे कभी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप ये सोचिए, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है? जैसे मेरे लिए एक पैरामीटर जिसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता वो ये है कि मेरी कंपनी कम से कम इन्फ्लेशन के डबल रेट से या फिर 10-12% के रेट से ग्रो होनी चाहिए। ऑल्दो आज की रेट में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट इज अप्रोक्सीमेटली 1%, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6-7% के आसपास का रहा है। तो एक कंडीशन जिसमें मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा वो है मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट। इसीलिए यहां पर मुझे चाहिए सिर्फ ऐसी कंपनी जिनका रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज पिछले 5 साल में नाना करते भी कम से कम 10% से ऊपर रहा हो। तो इसीलिए मैं यहां पर 10% डाल देता हूं। आप ये नोटिस करेंगे मेरे सामने 34 कंपनीज बचती हैं। दोस्तों इन कंपनीज के बाकी पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आपको इन कंपनीज को एक ओवरव्यू देखना है तो यहां पर आपने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में क्लिक कर दिया, लेट अस से हमने पॉलीकैप पे यहां पर क्लिक कर दिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे इस कंपनी का आरओई कितना है, अप्रोक्सीमेटली 20%। डीआईआई का होल्डिंग चेंज 0.08% से ऊपर हुआ है। एफआईआई का होल्डिंग चेंज अच्छा खासा 2.5% के आसपास हुआ है पिछले क्वार्टर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइस टू बुक इसकी 10.86 है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है, डिविडेंड यील्ड कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप यहां पर देखिए कोटक मिड कैप फंड डायरेक्ट, उसकी करंट होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर 0.96% है और उसने अपनी होल्डिंग को यहां पर कम किया है। लेकिन 361 क्वांट फंड डायरेक्ट ने अपनी होल्डिंग को यहां पर 2.79% से बढ़ाया है और सुंदरम मल्टी फैक्टर फंड ने अपनी होल्डिंग को 2.25% से बढ़ाया है। तो यहां पर जिस जिसकी होल्डिंग कम हुई है, जिस जिसकी बढ़ी है, वो सारी आप एक साथ यहां पर देख सकते हैं। सिर्फ एक फंड ऐसा है जिसने यहां पर बड़े लेवल पर होल्डिंग को कम किया है, विच इज मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड, और बाकी सारे फंड्स ने यहां पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है पिछले 1 महीने के अंदर। और पिछले 3 महीने में नोटिस करेंगे तो ज्यादातर फंड्स ने यहां पर आपको बड़े नंबर पे इंक्रीज करता हुआ दिखाई देंगे। और यहां पर मोतीलाल ओसवाल ब्रॉडली मुझे दिख रहा है कि वो इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट कर रहा है। होगा उनका कोई इशू, लेकिन फिलहाल आपको इस कंपनी को सारे पैरामीटर्स पे स्टडी करना है। कैसे? ये रही आपकी इनकम स्टेटमेंट और उसके पैरामीटर्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये रही आपकी बैलेंस शीट, उसके पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये रही आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और दोस्तों ये शेयर होल्डिंग के बेसिस पे तो हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर ही रहे हैं। दोस्तों मेरे लिए एक पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैश। अगर एक कंपनी जितना मर्जी रेवेन्यू ग्रो करवा रही हो, जितना मर्जी उसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा हो, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो ये प्रॉफिट किस काम का है? इसीलिए मेरे लिए कैश फ्रॉम ऑपरेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ऑल्दो मैं इस पैरामीटर को यहां पर अपनी कंडीशन में आज नहीं डाल रहा हूं, लेकिन आप किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं उसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों अगर आप सत्यम के केस को देखें तो वहां पर भी कंपनी कैश नहीं कमा रही थी। आप जितनी भी कंपनीज पास्ट में बैंकरप्ट हुई है, जिन्होंने फ्रॉड किया है, उन सारी कंपनीज को नोटिस करेंगे तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में गड़बड़ दिखाई देगी। और दोस्तों कैश इज द किंग। अगर आपको अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है तो कैश के थ्रू दोगे। अगर आपको किसी नई कंपनी को एक्वायर करना है कैसे करोगे। अगर आपने एसेट परचेज करने हैं कैसे करोगे। अगर आपने डाइवर्सिफाई करना है कैसे करोगे। कैश के बिना एक कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसीलिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको सिर्फ नेट कैश फ्लो नहीं देखना, आपको सीएफओ प्लस सीएफआई प्लस सीएफएफ नहीं देखना, आपको सीएफओ जरूर देखना है। सीएफओ मेरी नजर में एक पॉजिटिव नंबर हमेशा होना चाहिए। कभी कभी किसी साल में ना हो, नेगेटिव नंबर हो तो चलेगा, लेकिन ब्रॉडली ये पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए। अब दोस्तों ये सारी कंडीशन हमने यहां पर डाल दी है। अब यहां पर मुझे एक कंडीशन और चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन या तो कम हो रहा है और या फिर कम ऑलरेडी है। दोस्तों मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इस मार्केट में 2 टाइप की मनी होती है, एक होती है स्मार्ट मनी, एक होती है नॉन स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी में मालूम है कि एफआईआई स्मार्ट मनी है, डीआईआई स्मार्ट मनी है, लेकिन जो नॉन स्मार्ट मनी जो कि रिटेल का मनी है वो मोस्टली इमोशंस के थ्रू ड्राइव होता है।
और उसके पीछे बहुत बड़ी स्टडीज इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों के पास रिसोर्सेज ही बहुत कम होते हैं, टाइम भी बहुत कम होता है और पैसा तो बहुत ही कम होता है। दोस्तों इसीलिए वो कंपनीज जहां पर रिटेल एग्जिट कर रहा है लेकिन इंस्टीट्यूशन इसको रिप्लेस कर रहा है, मैं ऐसी कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं। आप मेरी इस बात से एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, लेकिन मैं ऐसी कंपनीज को डेफिनेटली स्टडी करता हूं जिसमें रिटेल एग्जिट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में ये सीखा है कि पैसा बनाना इस मार्केट में बहुत ही बोरिंग चीज है। अगर आप बोरिंग काम करें तो पैसा बनेगा, अगर आप इंटरेस्टिंग काम करें तो पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए दोस्तों जिन भी स्टॉक्स में कोई न्यूज चल रही होती है, जो टीवी पे आ रहे होते हैं, मीडिया में आ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में आ रहे होते हैं, जिनके बारे में सब बात कर रहे होते हैं, वहां पर पैसा बनेगा, इसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत कम लगते हैं और मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूं। मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करता हूं, वो वाले स्टॉक्स जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और या फिर जिनको रिटेल बेच बेच कर जा रहा है। ऐसे स्टॉक्स में अगर एफआईआई बाय कर रहा है, डीआईआई बाय कर रहा है और ये कंपनी मेरे पैरामीटर्स में फाइनेंशियली साउंड है, मैं ऐसी कंपनीज को एक्यूमुलेट करना प्रेफर करता हूं। अब यहां पर हम एक लास्ट पैरामीटर डाल देते हैं, मैंने डाल दिया यहां पर रिटेल। आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर होल्डिंग हमारे यहां पर दे रखी है। रिटेल इन्वेस्टर होल्डिंग अगर आपकी 20% से कम है तो मैं ऐसी कंपनीज को ज्यादा प्रेफर करूंगा। यहां पर देखिए मेरे सामने आती है सिर्फ और सिर्फ 22 कंपनीज। मैं इन 22 कंपनीज को बाय नहीं कर लूंगा, मैं इन 22 कंपनीज को स्टडी करूंगा। फॉर एग्जांपल पॉलीकैब में अगर आप फाइलिंग्स में जाएंगे तो यहां पर आपको कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिख जाएगी। आप यहां पर पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन पढ़ सकते हैं और या फिर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की चैट जीपीटी से आप समरी कैसे निकाल सकते हैं। एक बार अगर इसकी कुछ बुलेट पॉइंट्स में समरी आ जाएगी तो आपके लिए उसको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये 22 कंपनीज को मैं अब ओवर द वीकेंड स्टडी करने वाला हूं और आप भी इन कंपनीज को जरूर स्टडी कीजिएगा। स्टडी करने के बाद अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगता है, आप इस कंपनी को यहां पर अबाउट में जाके स्टडी कर सकते हैं। यहां पर कंपनी के टेक्निकल पैरामीटर दे रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये कंपनी की अनाउंसमेंट है, ये कंपनी की फाइलिंग्स है और ये कंपनी के सारे कॉर्पोरेट एक्शंस है। आपको एक कंपनी को स्टडी करने में 1 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा, 22 घंटे का टाइम आपको निकालना है। अगले एक हफ्ते के अंदर आप इन कंपनी को थोड़ा थोड़ा स्टडी कीजिए। कुछ कंपनीज को आप आउटराइटली बाहर कर देंगे। फॉर एग्जांपल इनमें से 15 कंपनीज का बिजनेस मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब जो 7 कंपनीज हैं उनकी आपने डिटेल में यहां पर फाइलिंग को स्टडी करना है, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डाउनलोड करना है, उसकी कॉन कॉल को पढ़ना है और उसके बाद आप इन कंपनीज के शेयर्स को परचेज करने के बारे में सोच सकते हैं अगर वो आपको सही लगती है तो दोस्तों इस तरीके से मैं स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स फाइंड आउट करता हूं और मैं इस स्क्रीनर को आपके लिए स्मार्ट मनी ट्रैकर के नाम से सेव कर लेता हूं। ये रहा मेरा स्क्रीनर, इसको मैं यहां पर सेव कर देता हूं। ये स्क्रीनर मैंने आपके लिए ही बनाया है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में स्मार्ट मनी ट्रैकर लिख दीजिए। ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों इस पूरे एनालिसिस में इन सारे पैरामीटर्स में अगर आप किसी भी पैरामीटर में डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में वो पैरामीटर लिख दीजिए, हम उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आके बात कर लेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप यहां पर डालते हैं तो हम उसको वीडियो से भी एड्रेस कर सकते हैं। बताइएगा आपको स्क्रीनर कैसा लगा। ये स्क्रीनर आपको हर हफ्ते 10 दिन में एक बार रन करना है। यहां पर आपको कुछ भी अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, आपने उनको पढ़ना है और अगर उसके बाद आपको इसका बिजनेस समझ में आता है तो फिर आप उसको परचेज करने के बारे में सोच सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.